हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की जो 10+2 क्लास की परीक्षा होती है उसके बारे में। अगर हम HP बॉस की साइट पे जाएं तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा HP बॉस, और हम HP बॉस की साइट पे आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किया गया है HP बोर्ड के द्वारा। इस बार जो मार्च 2025 की परीक्षा हुई थी उसमें 80 नंबर का जो पेपर आया था उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, इसको जानने के लिए हम साइट पे गए और साइट पे जाके हम डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में देखिए यहाँ पे आपको दिखते हैं फॉर्म्स दिखते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्म्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर ये हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि अगर हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं 10+2 क्लास की तो हमें अलग अलग क्लासेस के भी मॉडल पेपर मिलेंगे। 10th का मिलेगा, +2 का मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिलेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त वो यही कर रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को पढ़ के हमें पता चल सकता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। और इसके अलावा अभी देख लेते हैं मॉडल पेपर खोलकर। देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर हैं, क्लास 3 से शुरू हो जाते हैं और 12th तक आपको मॉडल पेपर मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। ये देखिए अकाउंटेंसी का पेपर है, बिजनेस स्टडीज़ का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर की। तो हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है ये आपके सामने है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है। 80 मार्क्स टोटल होते हैं और 20 मार्क्स तो आपको पता है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो 20 मार्क्स आपको क्लासेस जो आप अटेंड करते हैं उसमें जो टीचर्स हैं आपके वो 20 मार्क्स आपको देते हैं। लेकिन जो पेपर है आपका वो 80 नंबर का होता है। तो हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे कि 80 नंबर का पेपर किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बता दिया गया है कि अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आप 40 से 50 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। 3 नंबर वाला है तो आप 60 से 75 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। और अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप 150 से 180 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। तो आप जाके देख सकते हैं इसका मॉडल टेस्ट पेपर। अभी हम फिलहाल मॉडल टेस्ट पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात हम फिर कभी करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं और सबसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स 10+1 क्लास। हमने जाना था 10+2 में, तो हम वापस चलते हैं और यहाँ पे दोबारा से +2 क्लास की तरफ चलते हैं। ये आ गया 10+2 क्लास, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में +1 क्लास की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम 10+2 क्लास की बात कर रहे हैं। और ये देखिए ये पेपर खुल चुका है, 80 नंबर का पेपर है। अभी पुराना 24-25 का जो इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर डाला था वही है, इस बार वही चलने वाला है। अगर कुछ चेंज होगा तो हम भी आपको बताते रहेंगे। सबसे नीचे इस क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर के सबसे नीचे आपको मिलता है ब्लूप्रिंट या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं और 10+2 क्लास HP बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अगले साल मार्च में आपकी परीक्षाएं होनी है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले पार्ट 1 पे चलते हैं। आपको पता होंगे चैप्टर कौन से हैं, यूनिट कौन सी है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ये यूनिट्स के हिसाब से किया गया है, चैप्टर के हिसाब से नहीं है। एक यूनिट में 2 चैप्टर भी हो सकते हैं, 3 चैप्टर भी हो सकते हैं और हो सकता है एक ही चैप्टर हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट A पॉलिटिकल साइंस 10+2 क्लास HP बोर्ड। सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का आता है, यानी कि जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं उसका यूनिट आती है। और इस यूनिट में एक ही चैप्टर है और इसी नाम से वो चैप्टर है। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जो यूनिट है उसमें एक ही चैप्टर है। तो देख लेते हैं, ये जो चैप्टर है इसमें से 5 मार्क्स का आता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे, हम एडिट के लिए तो देखिए आप, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 5 मार्क्स का यहाँ पे
पेपर आ रहा है। और एक नंबर के 2 क्वेश्चन ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से आएंगे। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि एक नंबर के 2 क्वेश्चन 2 नंबर हो गए, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 3 और 2 5 नंबर। तो 5 नंबर का इस चैप्टर या यूनिट में से, जिस यूनिट में एक ही चैप्टर है उसमें से 5 नंबर का आना है। तो एक चैप्टर में से 5 नंबर का आना है, हम ये भी बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 10+2 क्लास की, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, यानी इस चैप्टर में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और इसके अलावा 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आना है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, यानी कि बड़ा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप उस बड़े क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, यानी कि आपको 6-6, 7-7 पॉइंट करने की जरूरत नहीं है किसी क्वेश्चन में। 3 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 पॉइंट्स और मैक्सिमम 5 पॉइंट्स की आप बात कर सकते हैं। तो ये हम कर, और मैक्सिमम 5 पॉइंट की बात की मैंने और मिनिमम 3 पॉइंट की, लेकिन बोर्ड में हमें 4 या 5 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। अगर आप 5 नहीं लिख सकते तो आप कम से कम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट जरूर लिखें। तो आप 5, 6, 7 पॉइंट ना करें बल्कि 4 पॉइंट करें। तो बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, उस बड़े क्वेश्चन को ही आप 3 मार्क्स में करें और एक ही क्वेश्चन आना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। तो ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि ये जो एक पार्टी के प्रभुत्व वाला जो चैप्टर है, ये भी एक यूनिट में एक ही चैप्टर बनता है, यानी कि ये भी यूनिट में एक ही चैप्टर है। तो इसमें ये चैप्टर भी 5 मार्क्स का आना है। और बड़ी बात इसमें यह है कि 1 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आना है और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। अब यहाँ पे भी फिर वही बात है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से ना तो 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आना है, ना 5 नंबर का आना है। इसमें से सिर्फ 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो आपने कोई बड़ा क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उस बड़े क्वेश्चन के सिर्फ 2 ही पॉइंट करें, क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन आना है और 2 क्वेश्चन आने हैं। तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन पढ़े तो आप केवल 2 पॉइंट ही उस क्वेश्चन के करें, यानी जो भी आंसर आप याद करेंगे तो 2 पॉइंट्स में याद करें, शॉर्ट में ना याद करें। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि भाई एक 2 लाइन लिख देते हैं, एक लाइन का 1 पॉइंट, 2 लाइन और दूसरा पॉइंट भी 1 लाइन का लिख देते हैं। तो इस तरह से नंबर जो मिलते हैं कम मिलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, तो फिर आप उसको हेडिंग डालकर अच्छे से हेडिंग बनाएं और उसके अंदर जो 2-3 लाइनें लिखनी है उससे अपना पॉइंट अच्छे से क्लियर करें। फिर दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही लिखें, तब आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, उस बड़े क्वेश्चन के केवल 2 पॉइंट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपसे कुछ पूछा गया है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ भारतीय जनसंघ का एक क्वेश्चन है इस चैप्टर में, आपसे पूछ लेते हैं भारतीय जनसंघ से आप क्या समझते हैं, तो आपके पास 2 नंबर में उसके बारे में लिखने को है। फिर आपके 2 पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनसंघ वाला जो क्वेश्चन है वो पॉइंट्स में नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है 2 नंबर में कि भाई भारतीय जनसंघ के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। 4-5 लाइनों में, 6 लाइनों में ये बात आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वही 40 से 50 शब्दों में आप ये बात पूरी कर सकते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हम 3rd यूनिट की तरफ चलते हैं। 3rd यूनिट में पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, माफ़ कीजिएगा, पॉलिसीज़ ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी कि नियोजित विकास की राजनीति के बारे में बात करते हैं। तो ये भी देख लीजिए, 5 नंबर का ही इसमें से आना है, एक 2 नंबर का है, एक 3 नंबर का है, उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। चौथे यूनिट की तरफ चलते हैं, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन की बात करते हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये
चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आना है। मैं इसको छोटा करता हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर 5 है तो एक क्वेश्चन है। तो यानी कि इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से, जिसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर भी एक ही है इस यूनिट में, विदेशी संबंधों के बारे में है, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस यूनिट यानी इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जितने भी बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे उनको अच्छे से याद कर लें। कम से कम 5 पॉइंट, या जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, 6-7 पॉइंट भी लिख सकते हैं, वो इसको करें। छोटे क्वेश्चन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आना ही नहीं है। ना 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा, ना 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा। आना ही क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो जितने भी बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे वो अच्छे से याद कर लें। और इम्पोर्टेंट चैप्टर तो खैर ये सारे ही हैं। फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि अगर आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं तो आपको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए। लेकिन ये अभी हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आपको पता चल जाए किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं और कितने कितने मार्क्स का आना है। 5वीं यूनिट की तरफ चलते हैं। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी कि कांग्रेस प्रणाली और उसकी पुनर्स्थापना, उसकी चुनौतियाँ, मतलब कि कांग्रेस प्रणाली के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें से एक तो आना है आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स। क्लियर है? आपको बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बड़े क्वेश्चन के केवल 2 पॉइंट करें, सेम जैसा हमने पीछे भी कई बार आ चुका है ये। तो इसमें से छोटे ही क्वेश्चन आपने करने हैं, और बड़े क्वेश्चन जो भी होंगे उनके 2-2 पॉइंट तो आपने करने ही करने हैं। फिर और चैप्टर एक ही है, ये यूनिट 1 है, चैप्टर भी इसमें एक ही है। 6ठी यूनिट में द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर की बात करते हैं हम, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था का संकट। इसमें 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं और 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है, और काफ़ी कम आपको बात करते हैं कि सिर्फ 5 मार्क्स का, सिर्फ 5 मार्क्स का ही इसमें से आना है। माफ़ कीजिएगा, 4 मार्क्स का ही इसमें से आना है। तो चैप्टर बड़ा है, मार्क्स कम हैं, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं उनको तो ये करना ही पड़ेगा। बाकी जिन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं वो इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, या छोटे छोटे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, क्योंकि कम है, 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है। फिर अगली यूनिट की हम बात करते हैं, 7th यूनिट, रीजनल एस्पिरेशन की बात करते हैं। ये हमारी क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाला, जिसमें क्षेत्रवाद की बात की गई है, वो वाला चैप्टर है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। एक चैप्टर ही है इस यूनिट में भी, और 5 मार्क्स टोटल बनते हैं इसके, ये देख सकते हैं 5 मार्क्स। और रीजनल एस्पिरेशन यानी क्षेत्रीय आकांक्षाओं में एक क्वेश्चन आना है 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर का। ये देख सकते हैं ऊपर आप, ये देखिए 2 नंबर में एक क्वेश्चन, 3 नंबर में एक क्वेश्चन, तो ये आना है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं आना है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप नहीं भी याद करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार हमें उनको बड़े क्वेश्चन में जगह देनी पड़ सकती है। उन शॉर्ट क्वेश्चन को हम बड़े क्वेश्चन करने में उनकी मदद ले सकते हैं। तो ऐसा भी हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए हम हर चैप्टर के याद करते हैं, भले ही आने हैं या नहीं आने हैं। लेकिन अगर जो छोड़ना चाहे तो शॉर्ट क्वेश्चन ना याद करे, 2 नंबर और 3 नंबर में ही ज़्यादा ध्यान दें। फिर बात करते हैं हम लास्ट यूनिट, 8th यूनिट की, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब ये जो चैप्टर है, यूनिट है, यूनिट में एक ही चैप्टर है, नए मुद्दे और चुनौतियों वाला चैप्टर है। नए मुद्दे और चुनौतियाँ, ये वाला चैप्टर है, और इसमें भी 2 और 3 नंबर का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और टोटल बन जाते हैं ये भी आपके 5 मार्क्स। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। और सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है
कि ये फर्स्ट पार्ट कितने मार्क्स का बनता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल मार्क्स 40। 80 नंबर का आपका पेपर आता है, यानी फर्स्ट पार्ट आपका आधे मार्क्स का है, यानी 80 का आधा हुआ 40, तो यानी 40 मार्क्स का है। अगर पास होना चाहें तो स्टूडेंट एक ही पार्ट में भी पास हो सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर अगर मुश्किल लगते हैं, कम मार्क्स के हैं, तो वो छोड़े जा सकते हैं जिन्होंने सिर्फ पास होना है। लेकिन जिन्होंने नंबर अच्छे लेने हैं उनको सारी ही यूनिट करनी पड़ेगी। और जो छोड़ने वाले हैं, यानी कि जिनको लगता है कि हमें कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं, हम सारे नहीं कर सकते, पासिंग मार्क्स लेने हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे, तो उनके लिए एक एडवाइस है और वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिन्होंने सिर्फ पास होना है या बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लेने हैं, वो एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने कुछ छोड़ना है तो आप पूरी यूनिट छोड़ेंगे। पूरी यूनिट, चाहे उसमें उस यूनिट में एक चैप्टर है तो पूरा चैप्टर छोड़ना पड़ेगा, 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं तो तीनों चैप्टर छोड़ने पड़ेंगे अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आप एक यूनिट में से या एक चैप्टर में से कुछ छोड़ दें, आसान आसान क्वेश्चन पढ़ लें, फिर दूसरी यूनिट में से कुछ छोड़ दें, आसान आसान क्वेश्चन पढ़ लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन पेपर जो बनता है ज़रूरी नहीं है वहीं से बने जहाँ से आपने याद किया है, क्योंकि हो सकता है जो जो आपने हर यूनिट में छोड़ा है, हर चैप्टर में छोड़ा है, वही पेपर में आ जाए। तो तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर छोड़ना है तो आपको पूरी यूनिट छोड़नी पड़ेगी, ताकि आपको लगे कि भाई ठीक है, ये 5 नंबर की यूनिट है या 4 नंबर की यूनिट है, ये मैंने करनी ही नहीं है क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता। पूरी यूनिट छोड़ दो, बात अलग है। जो यूनिट करनी है वो पूरी याद करनी है, अच्छे से याद करनी है। अगर आप कुछ यूनिट्स भी याद करते हैं, क्योंकि 8 यूनिट इसमें हैं, और सेकंड जो आपका पार्ट बी है उसकी अगर बात करें तो उसमें भी हमारी 7 यूनिट्स हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी हमने फर्स्ट पार्ट की बात की, और ये आपका जो है क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट जो 40 नंबर का है उसकी बात की। तो उसको आप अच्छे से समझें। सबसे पहले ये पता लगाएं कि किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं और कितने नंबर के उसमें से क्वेश्चन आने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप याद करें। ऐसे ना याद करें कि बस बैठ गए याद करने और पूरा चैप्टर याद कर रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन याद कर रहे हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि भाई क्वेश्चन तो बड़े बड़े कर लिए, 5-5 6-6 पॉइंट कर लिए, और पता चला ओहो इसमें से तो सिर्फ 2 नंबर का ही क्वेश्चन आना है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो फिर उतने ज़्यादा पॉइंट याद करके क्या फ़ायदा। और एक चीज़ और याद रखें, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स बड़े क्वेश्चन में भी ऐसे होते हैं जो अलग से 2 नंबर में भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन में मान लीजिए 7 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं। आपको पता है कि इस चैप्टर में से सिर्फ 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं या 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने पॉइंट की सिलेक्शन भी बड़े ध्यान से करनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी 2 पॉइंट आप याद कर रहे, मतलब 8-10 पॉइंट हैं उनमें से कोई भी 2 पॉइंट। थोड़ा ये ध्यान रखें कि क्या कोई पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, कहीं वो अलग से आपको 2 नंबर में तो नहीं मिल सकता। तो फिर प्रेफर करें कि वो पॉइंट याद करें। बाकी आगे आने वाले वीडियो में हम चैप्टर टू चैप्टर की भी बात करेंगे कि किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको लग जाए पता। और ये भी बात करेंगे अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के कौन से पॉइंट अगर आप याद करें वो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो अलग से क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और पॉइंट में तो आ ही रहा है। इस बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कई बार ऐसा होता है एक ही पॉइंट है जो कई क्वेश्चंस में आप लिख सकते हैं, ऐसा भी हम बात करेंगे, तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का यही है, क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो 10+2 क्लास पॉलिटिकल साइंस में हमने
पहले पार्ट की बात करी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इजी है क्योंकि हर यूनिट में एक चैप्टर है, लेकिन सेकंड पार्ट में ऐसा नहीं है। हो सकता है एक यूनिट में आपको 2 भी चैप्टर मिलें, तो पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर हैं, क्योंकि फिर उन 2 चैप्टर में से आपको देखना पड़ेगा कि इन 2 चैप्टर में से कितने मार्क्स का आना है एग्ज़ाम में। तो अगर आपको आगे तैयारी करनी है 10+2 क्लास HP बोर्ड की पॉलिटिकल साइंस की, और जानना है कि भाई आपके लिए इजी क्या है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज, तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाले वीडियो हैं, क्योंकि मार्च अभी दूर है, आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे, आपको हर चैप्टर हर क्वेश्चन की जानकारी दी जाएगी। तो उसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहें, ताकि आपको नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि कोई भी अगर वीडियो डलता है आपसे संबंधित है तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो वो आगे आने वाली वीडियो में आपकी क्वेरी दूर की जाएगी। धन्यवाद।